अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर आई जस्ट वांट टू शेयर रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ माइंड जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। बट इस एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले वी हैव टू गो बैक टू 2010 अप्रॉक्सीमेटली, जब मैं 8th क्लास में था। तो अब अब सीन ये है कि मैं और मैथ्स हम दोनों का ना बहुत टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप है। तो ऐसा होता है ना कि जब आप छोटे होते हो तो आपके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं होता। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हो तो आप सुनने लगते हो कि यार मतलब आपको फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे, आपको अपना करियर बनाना है, विच इज़ ऑल बुलशिट। बिकॉज आई पर्सनली फील के आपके ग्रेड्स डिफाइन नहीं करते आप ज़िंदगी में कितना आगे जाओगे। स्कूल इज़ मेंट टू गिव यू नॉलेज, नॉट टू गिव यू सक्सेस। हम लोग इस चीज़ को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। खैर दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। बट द पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ के मैथ्स के साथ मेरा बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था और हर बार जो है 2-3 नंबरों से मैं फेल होते होते मतलब बच जाता था। एंड 8वीं क्लास तक था, क्योंकि हमारे स्कूल में पासिंग मार्क्स थे 60 100 में से। तो मुझे था कि यार किसी तरह 8वीं क्लास तक बचना है, उसके बाद मैट्रिक आ जाएगा, फिर इंटर आ जाएगा, वहाँ पे तो 33 नंबर पे पास होते हैं, तो वहाँ तो पास हो ही जाएंगे। तो 5वीं में मुझे लगा कि यार मैं फेल हो जाऊँगा, लेकिन मैं बच गया। 6वीं में बच गया, 7वीं में बच गया, 8वीं में मुझे लगा, मैंने कहा यार अब तक तो बचते आए हैं तो इस बार भी बच जाएंगे, लेकिन मैं फ़ेल हो गया। और पहली दफ़ा फ़ेल हुआ हूँ, इकलौता बेटा। एंड मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब फेल होता है ना तो घर में एक भाई साहब अजीब अजीब मातम, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा मुझसे, अब्बू डांट रहे हैं, अम्मी नाराज़ हैं, बहनें रो रही हैं, ठीक है, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई मर गया है। हमारी देसी फैमिलीज़ का ना एक मसला है, क्योंकि हम लोग जो है ना हम लोग अपने बच्चों को वी नॉट गिव देम द लिबर्टी टू फेल फ्रीली, क्योंकि जब तक ज़िंदगी में आप फेल नहीं होगे ना तब तक आप सक्सेसफुल भी नहीं होगे। इसलिए मोस्टली जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो बड़े होके, मिडिल क्लास लोगों के बच्चे बड़े होके मिडिल क्लास ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में उनको फ्रीडम ऑफ फेलियर नहीं मिलती। तो अब जब मैं फेल हुआ हूँ ना घर में, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया है और घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और मैं जनाब मतलब मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, अब्बू डांट रहे हैं, एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप। और मैं अपने कमरे में गया हूँ और वो हम सब लोग मिडिल क्लास बच्चे जो है ना घर ज़िंदगी में एक बार प्लान करते हैं कि भाई कल सुबह उठूँगा, घर छोड़ के चला जाऊँगा, ठीक है, पहाड़ों में जाके बस जाऊँगा और 20 साल बाद बड़ा आदमी वापस बन के आऊँगा, ऐसे मेरी गाड़ी रुकेगी मेरे घर के बाहर। और यही मैं प्लान कर रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ, ठीक है। बड़ा दुख हुआ उस दिन, बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा दर्द हुआ। और रोने के बाद ना एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको ना नींद बड़ी मज़ेदार आती है। तो मैं जनाब सो गया हूँ। तो मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ना पेनफुल एक्सपीरियंस जो है अब तक का, दुख दर्द भरा, वो ये था जब मैं फ़ेल हुआ हूँ। और आई फेल्ट सो अलोन एट दैट टाइम। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे जो है ना लोएस्ट ये था। कट टू 4 years लेटर मैंने इंटरमीडिएट क्लियर किया, लाहौर में एडमिशन हो गया और मैं लाहौर में पढ़ने चला गया हूँ। अब बात यह है कि हॉस्टल लाइफ इन इट सेल्फ बहुत एक्साइटिंग होती है, लेकिन पहले 5-6 महीने ना बहुत मुश्किल होते हैं, स्पेशली जब आप छोटे शहर से बड़े शहर मूव करते हो, ठीक है। और दोस्त नहीं है, फैमिली नहीं है, बचपन से अम्मी की आदत है, बहनों के साथ बड़े हुए हैं, कोई है ही नहीं जानने वाला और दोस्त नहीं बनाए जा रहे। तो वहाँ पे बड़ा मैंने लोनली फील किया। और आई स्टिल रिमेंबर कि मैं ना वो पूरा जो है ज़हूरुल्लाह रोड, वहाँ मैं वॉक किया करता था रात को अकेला, ठीक है। और मतलब आई यूज्ड टू क्राई अलोन, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मुझे लगता था कि यार ज़िंदगी में जो दुख है ना वो तो यही है, अकेले रहना जो है ना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और दिस इज़ द लोएस्ट ऑफ माई लाइफ। और ऐसे रो धो के मैं अपनी बिस्तर पे लेट के सो जाया करता था। खैर कट टू 3-4 years लेटर आपके भाई को मोहब्बत हो गई, ठीक है। और मोहब्बत भी नहीं, इश्क, हमने इश्क किया। और ऐसे मतलब जाकिर खान कहते हैं ना कि हक से इश्क किया हमने, ठीक है। और कहते हैं ना कि मोहब्बत जितनी शिद्दत से की जाए ना वो उतनी ही ज़्यादा नाकाम होती है। तो हमारा भी ऐसे ही कुछ सीन था कि मतलब ये है कि इश्क किया और खूब किया और फिर उसमें हार भी गए। तो जो आपका रिलेशनशिप हो, मतलब मैं आपको छोटे सा डिफरेंस बताता हूँ, एक चीज़ आपको आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ब्रेकअप जब आपका होता है ना, ब्रेकअप इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन जब आपका दिल टूटता है ना
दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, जब ब्रेकअप होता है ना तो आप देर आर 100 वेज टू गेट ओवर दैट ब्रेकअप एंड यू कैन फाइनली फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन एंड स्टफ। लेकिन जब आप हारते हो ना एक रिलेशनशिप में, जब आपका दिल टूटता है, तो फिर आपका जो है ना एस्केप बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो टाइम भी देखा मैंने, बहुत रोया मैं, बहुत तकलीफ से गुजरा। ठीक है, और इट वाज, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स फॉर मी। और मुझे लगता था कि यार ये दिस इज़ द लोएस्ट ऑफ माई लाइफ, इससे ज़्यादा तो मैं कभी सैड दुखी हुआ ही नहीं हूँ, इससे ज़्यादा तकलीफ तो मैंने देखी ही नहीं ज़िंदगी में। फाइनली मैं ग्रेजुएट हो गया। ठीक है, एज आई सेड लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी आगे चलती रहती है, किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं दुबई आ गया। ठीक है, और दुबई में जो है ना आके हमने देखी बेरोज़गारी। ठीक है, अब तक के जो दुख थे ना वो फाइनेंशियल दुख नहीं थे, या तो वो थे इमोशनल या मेंटल या इस तरह के थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी तक उस तरह से नहीं देखी थी जिस तरह की यहाँ पर आके देखी। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, और दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। तो भाई साहब, जब रोज़गार के गम लगता है ना आपको, तो आप सारी इश्क, सारी मोहब्बतें, सारी टेंशनें भूल जाते हो। फिर आपको पता लगता है कि इस दुनिया में इन दुखों तकलीफ़ों से बढ़ के भी बहुत सी तकलीफ़ें हैं। तो जब बेरोज़गारी देखी यहाँ पे आके, जब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना आपके ऊपर कि आप घर के बड़े हो, आपने घर को भी संभालना है, एंड देन आपने अपने आप को भी संभालना है, आपने अपने गोल्स भी पूरे करने हैं, और आप मतलब लाइफ में कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, एंड यू बिकम वेरी हेल्पलेस एट दैट टाइम। तो वो जो है ना, वो फैज़ का एक शेर है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो ये है कि उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे पता लगा कि यार नहीं, ये जो है ना, दिस इज़ द लोएस्ट इन माई लाइफ। इससे ज़्यादा तो दुख तकलीफ़ मैंने देखी नहीं ज़िंदगी के अंदर। मतलब मुझे लगता था कि यार बस जो है ना, अब तो मैंने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया, घर छोड़ दिया, दोस्त छूट गए, मोहब्बत नाकाम हो गई, ठीक है, मैथ में फ़ेल हो गए, हर चीज़ हो गया। मुझे लगता था कि यार अब तक तो मैंने सब कुछ झेल लिया है। ठीक है, हर दुख तकलीफ़ से गुजर चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि खैर ये सब कुछ, ये मैं 2 साल पहले तक की बात है, एंड देन जॉब मिल गई, चीज़ें अच्छी हो गई, लाइफ बिकेम मच स्टेबल, एवरीथिंग वाज ओके अंटिल लास्ट वीक। अब मेरी जो जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं अपनी अम्मी से बहुत क्लोज हूँ, बहुत मेरा उनसे बहुत प्यार है, क्योंकि इकलौता बेटा हूँ। और उनके साथ ही मतलब ये है कि घर में मैं हूँ और मेरी 2 बहनें और मेरी अम्मी हैं। तो ये है कि हम लोग बहुत क्लोज हैं सारे आपस में। तो अब ना, आपको पता है देसी पेरेंट्स की एक आदत होती है कि रोज़ सुबह उठ के ना मेरी अम्मी मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेज करती हैं। ठीक है, और वो जो होते नहीं, एक फूल बने होते हैं, साथ से चांद निकल रहा होता है और ऐसे गुड मॉर्निंग लिखा होता है उसके ऊपर, 2-3 वो फेसबुक यूज़ करती हैं, स्क्रीनशॉट लेके मुझे रोज़ उन्होंने 2-3 गुड मॉर्निंग के मैसेज करने होते हैं। तो उसके अलावा हर 2-3 घंटे के बाद मेरी अम्मी का वॉइस नोट आता है मुझे कि खाना खा लिया तुमने, क्या खाया खाने में। ठीक है, मुझे अब कहेंगी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, रात को बिरयानी खा लेते हो, शाम को कड़ी पकौड़ा कौन खाता है, ये क्या बात है। यू नो आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, अपनी माँ के लिए बच्चे ही रहते हो हमेशा। तो और आपको कभी कभी ये चीज़ बड़ी इरिटेट भी करती है कि यार मम्मा खा लूँगा खाना, नहीं खाना मुझे खाना, मैं खा लूँगा जो मैंने खाना होगा, स्टफ लाइक दैट। तो क्योंकि आपको इतनी आदत हो चुकी होती है ना पैम्परिंग की, कि आपको कदर नहीं होती उस चीज़ की। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी अम्मी का ना मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया, सुबह से कोई वॉइस नोट भी नहीं आया। शाम को मैंने कॉल की घर, अपनी बहन से पूछा, मैंने कहा कि अम्मी किधर, मामा किधर हैं। तो मुझे उसने कहा है, कहती यार वो ना मामा बाहर गई हुई ज़रा, तो शाम को आके तुमसे बात करेंगी। मैंने कहा अच्छा। शाम को मैं बिज़ी हो गया, उनसे बात नहीं हुई। नेक्स्ट डे सुबह उठा हूँ, कोई मैसेज नहीं। मैं अब नाउ आई स्टार्टेड टू गेट सस्पिशियस कि यार कि ना, वो कहते हैं ना माँ सब कुछ भूल सकती है, औलाद को कभी नहीं भूल सकती। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एंड आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आई आस्क्ड हर, थोड़ा सख्ती से मैंने पूछा उससे कि मुझे बता क्या हुआ है, तुम झूठ बोल रही हो मुझसे, मुझे पता है। तो देन शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी टोल्ड मी कि यार दो दिन से मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, शी हैड अ स्ट्रोक एंड शी फेल डाउन। और ये है कि वो तो देयर वाज अ टाइम जब वो किसी को पहचान भी नहीं रही थी, तो वो काफ़ी बीमार है। तो जब मैंने ये बात सुनी तो ना मुझे ऐसा लगा जैसे इंसान
मतलब वो कहते हैं ना कि आपके इर्द गिर्द की ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन आपकी दुनिया एक टाइम के लिए रुक जाती है, ऐसे ही जैसे आपका दिल किसी ने अपने हाथ में पकड़ लिया हो। मुझे अभी भी वो टाइम याद है, क्योंकि हम जो है ना कभी ये चीज़ सोचते ही नहीं है कि हमारे पेरेंट्स भी बीमार हो सकते हैं, कि हमारे पेरेंट्स को भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो तो हैं ना, वो तो हमेशा रहेंगे, वो तो हमारे साथ ही हैं। कुछ हो ना हो, दोस्तों से लड़ाई हो जाए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, कोई मसला हो, घर वाले तो रहते ही हैं, ठीक है। वो हमारी बातें भी सुन लेंगे, वो हमें खाना भी बना के दे देंगे, हमारे काम भी कर देंगे। तो उस टाइम पे जो है ना, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू रिएक्ट टू दैट। तो मैंने कहा मेरी बात करवाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो बोल नहीं सकती, वो बहुत बीमार है। एंड उस टाइम पे मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी ऑफिस से, क्योंकि मैं रिसेंटली छुट्टी ली थी मैंने 10-15 दिन की। तो मुझे यहाँ पे दुबई से यहाँ वापस जाना, हालांकि इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग टू गो बैक टू पाकिस्तान फ्रॉम दुबई, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस से। तो 3 दिन तक माई मॉम वॉज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, और 3 दिन ना मुझे किसी ने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, ना मुझे किसी ने ये पूछा कि तुमने खाना खा लिया, तुमने क्या खाया, तुम रात को बिरयानी क्यों खाते हो, शाम को कड़ी पकौड़ा क्यों खाते हो, ठीक है, तुम टाइम पे सोते क्यों नहीं हो। मैं रोता बहुत हूँ, और जब भी कोई मेरे साथ वाक़या हुआ है, चाहे वो ब्रेकअप हो, दोस्ती टूट गई किसी के साथ, लड़ाई हो गई है वो, तो आई क्राई अ लॉट। लेकिन ना उन 3 दिनों में मैं रोया नहीं यार, एक आंसू भी नहीं निकला मेरी आँख से, क्योंकि आई वॉज एक्चुअली अवॉइडिंग दोज इमोशंस। क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर इस इमोशन को फील करूँगा ना, तो आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैं इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। क्योंकि उस दिन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अपना गम जो है ना, वो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनों का गम जो है ना, वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी तकलीफ़ आप झेल लेते हो, अपनों की तकलीफ़ आपसे नहीं झेली जाती, नहीं झेल सकते अपनों की तकलीफ़ आप। जिस इंसान से आप प्यार करते हो, आप उसे दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में देख ही नहीं सकते। और उन 3 दिनों में ऑल वट आई वॉज एबल टू थिंक अबाउट कि वो सब टाइम जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता था, आवारागर्दियाँ करता था पाकिस्तान में, काश मैंने थोड़ा टाइम और गुजारा होता अपनी अम्मी के साथ। काश जब अम्मी ने बोला कि आज खाना घर पे खा लो, मैंने कहा नहीं बाहर से खा लूँगा मैं। काश मैंने घर बैठ के खाना खा लिया होता, काश थोड़ी बातें की होती उनसे, थोड़ा और मतलब शुगल मेला किया होता उनके साथ। एंड ऑल व्हाट आई वांटेड कि यार कोई मेरी बात करवा दे उनसे सिर्फ एक दफ़ा। एवरी फकिंग थिंग इन माई लाइफ वाज सो इररेलेवेंट एट दैट टाइम कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई वर्क, ठीक है ना। खाना नहीं खाया जा रहा। वो एक रॉकस्टार के अंदर एक है ना, एक डायलॉग है रॉकस्टार मूवी के अंदर कि जब तकलीफ होती है ना, तो हलक से नवाला नीचे नहीं उतरता। एंड आई एक्चुअली फेल्ट दैट, वो नवाला नहीं उतरता नीचे, ठीक है। आपको नींद नहीं आती रात को जब आप तकलीफ से गुजर रहे होते हो। तो फिर मुझे पता लगा उस दिन के यार, ये जो जितनी तकलीफ़ें मुझे लगता था ना कि मैंने फेस की हैं आज तक, वो तो कुछ भी नहीं है इस तकलीफ़ के सामने। तकलीफ़ तो ये है जो मैंने अब फेस की है। और खैर आफ्टर 3 days अल्हम्दुलिल्लाह माई मॉम गॉट बेटर। मैं ऐसे रात को लेटा हुआ था, तो सुबह नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि टेंशन में बहुत ज़्यादा था। एंड सडनली आई ओपन माई व्हाट्सएप और अम्मी का मैसेज आया गुड मॉर्निंग का। वो जो होते नहीं है ऐसे, जिस तरह वो अंकल आंटियाँ भेजते होते हैं गुड मॉर्निंग के मैसेजेस। तो मैंने फ़ौरन कॉल की उनको, और मैं मतलब ना, मुझे सिर्फ उनकी आवाज़ सुननी थी एक दफ़ा कि यार एक दफ़ा मुझसे बात कर लें सिर्फ। तो सलाम दुआ हुई, मैंने कहा कैसी हैं आप? कहती मैं ठीक हूँ, तुम मुझे बताओ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है, और रात को क्या खाया है, बिरयानी तो नहीं खा के सो गए दोबारा। और मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था उस टाइम पे, और यू वोंट बिलीव कि मैं उस टाइम पे रोना शुरू हो गया। मेरी जब उनसे बात हुई है कि मतलब उन्होंने जब कहा ना खाना खाया कि नहीं खाया, और मैंने कहा यार कि ये औरत अपने बेड पे लेटी हुई है, शी जस्ट वेंट थ्रू सो मच इन लाइफ एंड ऑल शी केयर्स अबाउट कि मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है। वो कपिल शर्मा ने एक दफ़ा एक बात बोली थी कि ये चीज़ तो तुमसे बहुत लोग पूछेंगे कि तुमने कितने पैसे कमा लिए, तुम कितना आगे निकल गए, लेकिन ये चीज़ सिर्फ तुम्हारी माँ ही पूछेगी कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया।
ठीक है। तो ये है कि इस सारे वाक़े से ना 2 चीज़ें मैंने सीखी ज़िंदगी में। एक चीज़ मैंने ये सीखी कि दुख जो होता है ना वो अपना नहीं होता, अपनों का होता है, ठीक है। अपनी तकलीफ़ कोई तकलीफ़ नहीं है, असल तकलीफ़ होती ही अपनों की तकलीफ़ है। एंड सेकंड थिंग दैट आई लर्न वो ये है कि आवर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी हेयर फॉर एवर। देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू लीव अस। और सिर्फ इस चीज़ का ख्याल जो है ना मेरे अंदर से मुझे ऐसे शेक कर देता है। सो ऑल व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन बी काइंड टू देम, वी कैन स्पेंड टाइम विद देम, वी कैन बी गुड टू देम। और ये चेंज मैं भी अपने अंदर लेके आऊँगा। एंड आई होप कि कोई भी इंसान जो ये वीडियो देखता है वो अपने अंदर ये चेंज लेकर आए। अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए हमें, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी हेयर फॉर एवर। सो जितनी देर वो यहाँ पर हैं आई थिंक हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।